हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ओम क्लास में, जहां पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.2। और इससे पहले जो हमने कराई थी वो एक्सरसाइज 8.1 थी। और उससे पहले जो हमने कराया था वो त्रिकोणमिति की एक वीडियो में हमने बताया था कि ये जो होता है सारणी, वो किस प्रकार से इसी तरीके से याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हमारी पिछली वीडियो आपको देखनी है, वैसे तो हमने अभी 3-4 वीडियो ही पोस्ट करी हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1 में ज़्यादा सवाल नहीं है। और जो है एक त्रिकोणमिति की जो सारणी है उस पर वीडियो बनाई है, तो हमारी जो है अभी 3-4 वीडियो पोस्ट हुई हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बाद में जो है आप पे ज़्यादा क्लासें या ज़्यादा वीडियो हो जाएंगी तो आप जो है तमीज़ से पढ़ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। और हाँ दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है जब अंत तक देखेंगे जभी तो आप सवाल के कंसेप्ट तक जाएंगे। आज जो हम तीसरा सवाल करा रहे हैं, तो उसमें हमें बताना है सत्य और असत्य याद करने हैं। तो हमारा पहला जो सवाल है वो दे रखा साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब दोस्तों, इसमें जो है ये असत्य होता है। यह असत्य है किस लिए है कि साइन ए प्लस बी का जो होता है वो अलग सूत्र होता है। अगर हम यहाँ साइन न रख के दो रखते, इस तरीके से दो होता, तो हमारा यहाँ क्या हो जाता, दो से अंदर को गुणा करते 2a प्लस 2b। तो ये वाला जो है ये वाला सही होता पोर्शन। अगर किसी वजह से अब ये हमारा क्या दे रखा है, अब हमारा साइन दे रखा है, तो साइन ए प्लस बी का सूत्र होता है, जो अगली वीडियो में आगे जो एक्सरसाइज होंगी उसमें जो है आपको कराऊंगा। और इसमें जो है साइन है और प्लस साइन भी है, तो इसलिए जो है ये वाला सूत्र नहीं होता है, इसका जो है सूत्र दूसरा होता है। तो ये जो है असत्य है। अब अगला सवाल जो दे रखा है सेकंड सवाल में क्या दे रखा, सेकंड सवाल कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होगी। अगर थीटा के मान में वृद्धि हो, थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, आपने जो है 9th में तो बहुत कुछ पढ़ा होगा, तो सारणिक तो हो भी पढ़ी होगी, तो इसमें जो है आपको इतना तो पता ही होगा कि थीटा का मान बढ़ेगा तो साइन थीटा का मान भी बढ़ेगा। वो कैसे, अगर साइन जीरो की बात करें हम, तो क्या होता है, मैंने सारणी बताई थी, तो जीरो होता है। और जो है अगर साइन 30 का मान पता करें तो 1.2 यानी कि बराबर 0.5 होता है। और साइन 45 का मान क्या होता, वो होता है 1/√2। और √2 का मान क्या होता, √2 का मान 1 पॉइंट कुछ होता है। यानी कि अगर इसका बटे में सोल्व करें तो हमारा कितना आएगा, यहाँ तो 0.5 आया है, तो यहाँ लगभग आएगा हमारा 0.767 इस तरीके से कुछ वो आएगा। अगर हम साइन 60 का मान ज्ञात करें, साइन 60 का, तो √3/2, तो ये जो है लगभग 9 पॉइंट के बराबर आएगा, यानी कि 8 पॉइंट या 0.8 या 0.9। अब जो है अगर हम 90 की बात करें, साइन 90 की बात करें, तो 1 आता है उसका आंसर। तो दोस्तों, यहाँ से आधा फिर और बढ़ा, थोड़ा और बढ़ा, तो ये जो है थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी प्रकार का है। इसमें दोस्तों ये जो है कुछ एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं मिलते हैं। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ये मैंने अपनी तरफ से कराया, ये जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। ये वाला क्वेश्चन नहीं मैच करता, क्योंकि ये जो है मैं एनसीईआरटी के अलावा भी बहुत कुछ कराऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कम दिया है इस बार कि अब बालकों को जो है समझ में नहीं आ रही। तो तीसरे वाले उसमें जो मैं तीसरा जो क्वेश्चन है वो कैसा है, उसमें कह रहा है कि थीटा के मान में इसी क्वेश्चन के तरह है, बस यहाँ जो है कोस थीटा है। तो वो कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा के मान में वृद्धि होगी। दोस्तों, यहाँ क्या था, ये सत्य था,
और उसमें क्या है, थीटा का मान में बढ़े यानी कि बढ़ेगा, तो क्या कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा, कोस थीटा का मान भी बढ़ेगा। तो दोस्तों ये जो है असत्य है, वो किस लिए अभी बताऊंगा, असत्य है। इतना तो आपको पता ही होगा कि ये जो है कोस जीरो का मान ज्ञात करें, कोस 0 डिग्री का, तो 1 होता नहीं होता। और इसके बाद जो है अगर इसी तरीके से हम आगे को लिखें 45, 30 और जो है 60 और 90 का, तो लास्ट में 90 का मान क्या होता है, कोस 90 का मान वो हो जाता है 0। तो दोस्तों 1 से 0 यानी कि घटता चला जा रहा है, और ये कह रहा है कि थीटा के मान वृद्धि होने पर कोस के मान में वृद्धि होगी। तो यहाँ जो है दोस्तों ये असत्य है। अब जो नेक्स्ट सवाल दे रखा है, चौथे सवाल की तरफ देखते हैं। मैं थोड़ा तेज सवाल करा रहा हूँ दोस्तों, ताकि आपका जो है टाइम खराब न हो। चौथे सवाल में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा होता है। यानी कि कह रहा है कि जितने थीटा के मान होते हैं सारणी में, उसके लिए वैसे तो ज़्यादा नहीं होते, 0, 30, 45 होते तो दोस्तों अनंत है, क्योंकि 0 से 360 डिग्री जो होता है वो होता है, फिर जो है 0 से 1 के बीच यानी कि 0.1 डिग्री, इस तरीके से जो है बहुत सारे मान होते हैं। मगर हमें खाली हाई स्कूल में दे कितने रखे हैं, वो दे रखे हैं खाली 0, 30, 45, 60 और जो है 90 डिग्री, और फिर 180 डिग्री, और जो है आगे को ऐसे जो है 360, 270 दिए हुए हैं। और इसका जो सॉल्यूशन, चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा था, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि थीटा के सभी मानों के लिए, इन वाले मानों के लिए सारणी में क्या साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा। तो दोस्तों इसमें जो है मैं आपको बता दूं, साइन 0 का मान क्या होता है 0, और कोस का मान क्या होता है 1। तो ये तो बिल्कुल बराबर नहीं है, और ये कह रहा है कि सभी मानों के लिए, यहाँ ये असत्य है। आगे देख लेते हैं, इसका जो है 1/√3 होता, वो √2 नहीं, साइन 30 का मान जो होता, साइन ऊपर मान लेते हैं इस जगह साइन थीटा, और यहाँ जो है हम लिख लेते हैं कोस थीटा, नीचे जो चलेंगे वो कोस थीटा, और जो है ऊपर जो चलेंगे साइन थीटा। तो यहाँ जो हम करके, यहाँ क्या होगा 1/2, यानी कि साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, और जो है साइन 90 का मान 1 होता नहीं होता, कोस 1 का मान, कोस 0 का मान 1 होता, कोस 30 का मान कितना होगा, ये वाला मान यहाँ जाएगा √3/2, और ये वाला जो है सेम रहता। अगर हाँ ये कहता कि थीटा 45 के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो ये जो है दोस्तों सत्य है। मगर इसके जैसा अब दे रखा है कि थीटा के सभी मानों के लिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा, तो दोस्तों ये जो है असत्य है। अब जो है इससे अगला सवाल देखते हैं। इससे अगले सवाल में क्या दे रखा, पांचवा सवाल है, इसी जो हम तीसरा सवाल करा रहे हैं उसका ही पांचवा सवाल है। तो a बराबर 0 डिग्री दे रखा है, और कह रहा है कि कोट ए परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि a बराबर, यानी कि पांचवा सवाल है, a बराबर 0 डिग्री दे रखा, और कह रहा है कि कोट a बराबर परिभाषित नहीं है। तो दोस्तों ये जो होया सत्य होया, ये वाला क्वेश्चन क्या होगा सत्य है। वो किस लिए अभी बताऊंगा, ये वाला असत्य था लिख रखा। तो यहाँ क्या ये किस लिए सत्य होगा, ये जो है a बराबर 0, अगर कोट 0 का मान, यानी कि कोट 0 बराबर क्या होता है दोस्तों अनंत होता नहीं, अनंत को क्या कहते हैं अपरिभाषित, और ये कह रहा है परिभाषित नहीं है, यानी कि इसका मतलब है अपरिभाषित परिभाषित नहीं है, तो ही तो अपरिभाषित है, और ये भी अपरिभाषित का चिन्ह होता है, तो कोस 0 का मान क्या होता है अपरिभाषित। तो दोस्तों ये तो है सत्य है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को तो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि उनका भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा।
अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल देखते हैं आज का जो है। अगले सवाल में क्या कह रहा है, अगला सवाल जो दे रखा है वो 5वां सवाल है, नहीं चौथे का फर्स्ट। चौथे में जो है हमारे 5 सवाल हैं, तो ये जो है जितने भी ये चौथे में सवाल होंगे ये सभी एनसीईआरटी होंगे। तो इसमें जो है चौथे का फर्स्ट सवाल दे रखा है, लिख लेते हैं जल्दी से। चौथे का फर्स्ट सवाल, तो इसमें कह रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30, प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 नहीं है सर, 60 डिग्री। तो ये वाला जो हमारा सवाल दे रखा, जो पिछले सवाल कराए थे मैंने, जैसे कि पहला दूसरा जो कराया था वो बिल्कुल सेम इसी की तरह थे। उसमें जो है थोड़े कम हमारे मान रखने के तय दिए थे। तो यहाँ जो है हमें 3 टाइप दे रखे हैं, 1, 2 और 3, यानी कि थोड़ा सा हार्ड कर दिया है सवाल। तो इसमें हमें करना क्या है, इसमें जो है 2 गुणा में है, जैसे पहले सब में पहले सवाल में हुआ था, 2 लिख लेंगे गुणा tan स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करेंगे 45 के मान का, क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ 45 का मान रखेंगे 1 का स्क्वायर, प्लस अब कोस स्क्वायर दे रखा और 30 दे रखा, और कोस और इसके आगे जो है कोई भी अक्षर गुणा में नहीं है, तो हम जो है इसे ऐसे लिख लेते हैं प्लस और स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि इसका भी स्क्वायर है। और जो है 30 डिग्री का मान जो होता है कोस थीटा में वो होता है √3/2। अब जो है माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, तो यहाँ क्या होगा, ये वाला जो मान होता है 60 डिग्री में √3/2 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये प्लस में ये माइनस में, तो ये इससे कट जाएगा। और 1 का स्क्वायर क्या होता, 1 होता नहीं होता, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। दोस्तों इसका ये आंसर है। कितने इजी लग रहे हैं आपको सवाल। अगर आपको इसी तरीके से सवाल सॉल्यूशन पाने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और हाँ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। अब जो है नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इसी तरीके का सवाल है। उसमें क्या कह रखा, इसका चौथे का सेकंड सवाल है। सेकंड सवाल दे रखा है, सेकंड सवाल में क्या कह रहा है कि कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोस 30 डिग्री। ये वाला जो हमें सवाल दे रखा पिछले वाले की तरह, इसमें हमें मान रखने हैं और जो है हमारा सवाल का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें जो हम क्या करेंगे, लिख लेते हैं चौथे का सेकंड, और फिर जो है कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री। अब जो है हमें इसमें सब में मान रखने हैं, सारणिक में जो मैंने मान बताए थे वो इसी प्रकार से इसमें पुट कर देने। तो यहाँ जो है लिख लेंगे कोस 45 का मान क्या होता है, जो साइन 45 का होता है वही कोस 45 का होता। तो यहाँ क्या लिखेंगे 1/√2 बटे, अब जो है सेक 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है जो हमारा जो है कोसेक 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री का होता, यही तो होता कोस थीटा बराबर इस प्रकार से बताया था 1/सेक थीटा, यानी कि यहाँ 30 रखेंगे तो यहाँ भी 30 रखा जाएगा। तो हमारा जो है क्या हो जाएगा, इसमें जो है कोस, मैं एक बार फिर से जो तरीका बताया था मैंने वो बता रहा हूँ। वैसे तो इसका मान जो है 2/√3 होता, और प्लस चलो वो जो है तुम पिछली वीडियो में जाकर देख लेना। और कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है। और जो है सब में नीचे वाले को जो है नीचे वाला पोर्शन जो है जोड़ लेते हैं, क्योंकि ऊपर वाले में कोई भी दूसरा पोर्शन नहीं है, तो नीचे वाले को जोड़ लेते हैं। हर को जो है इस प्रकार से जोड़ेंगे, बटे में हर में जो है 1 मान लिया। अब तिरछी गुणा कर देंगे, इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, और बटे ये वाली जो है हर में ऐसा हो जाएगी। तो 2 × 2, नीचे को लिख लेते हैं 1/√2 बटे 2 × 2 प्लस 2√3, इसकी गुणा करेंगे तो 2√3 ही तो आएगा। अब जो है इसके हर में क्या आएगा √3। अब जो है ये सब में ऊपर चला जाएगा,
ये वाला, और ये यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही तो होता है। अब आगे करेंगे। आगे जो है सवाल थोड़ा गलत दिख गया क्या? नहीं, सवाल सही है। तो ठीक है, यहाँ जो है सबसे ऊपर ले जाएंगे। तो ये जो है √3 बटे, अब जो है ये वाला पोर्शन इसके साथ जाएगा तो इसकी गुणा कर लेते हैं आपस में। तो यहाँ जो आएगा 2, और ये जो है बटा इसके सामने होगा। तो ये जो है इसकी गुणा करेंगे अगर, ये जो है इस तरीके से तो लिखा जाएगा √2 ब्रैकेट 2 + 2 √3। अब इसकी इसके साथ गुणा, इसकी फिर इसके साथ गुणा। तो देख लेते हैं। पहले रूट यानी कि इसके √2 की इस वाले 2 के साथ, तो यहाँ 2 आगे आ जाएगा √2 प्लस, अब जो है इसके इसके साथ, ये रूट की गुणा होती है तो रूट के अंदर वालों की गुणा हो जाती है, रूट ऐसे ही रह जाता है, ये नियम होता है। तो 2 × 6, और रूट बाहर जो रहता है वो बाहर ही, 2 और √6। तो ये हो गया इसका आंसर। इस सवाल का जो है यही आंसर होगा। इसी तरीके से अगर आपको हमारी जो है अगली वीडियो प्राप्त करनी है, इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन प्राप्त करना है और सवाल की कंसेप्ट की जड़ तक जाना है, तो आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो आज की वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है।